अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूं और मैं हूं एडवोकेट अब्दुल हलीम। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद शेयर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक और तमाम उन दोस्तों तक जो कानून को समझना चाहते हैं, जो कानून के जो बेसिक्स हैं उनको समझना चाहते हैं, उनको टाइमली पहुंच सके। एक टॉपिक बहुत ही गर्दिश में है, एक टॉपिक बहुत ही माइंड में आ रहा था, तो सोचा दोस्तों के साथ इस टॉपिक को शेयर किया जाए। क्या खुला, जब एक शौहर और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जब खुला हो जाती है, जब अदालत खुला का डिक्री जारी कर देता है, तो क्या वो खुला अपीलेबल है? क्या आप अपील दायर कर सकते हैं उस खुला के डिक्री के खिलाफ या नहीं? और इसी टॉपिक में एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा कि अगर कोई खातून खुला का दावा फैमिली अदालत में दायर करती है और अगर शौहर पेश ना हो, अदालत में कभी पेशी के लिए आई ना, नोटिस रिसीव करने के बावजूद, तब भी क्या खुला हो सकती है या नहीं हो सकती? आज इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर शौहर पेश ना हो अदालत में तो क्या खुला हो जाती है या नहीं होती। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है जब एक खातून अदालत में खुले का दावा फाइल करती है और शौहर जानबूझ के नहीं आ रहा होता, वो नोटिसेस रिसीव नहीं कर रहा होता, तो फैमिली कोर्ट ये करती है कि जो प्रोसेस है, जैसे कि सबसे पहले नोटिस जारी होता है, उसके बाद जो है ना निशानदेही पर नोटिस जारी होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना घर के बाहर या ऑफिस के बाहर उस नोटिस को चस्पा किया जाता है, और लास्ट में जो एक प्रोसेस है जिसको पब्लिकेशन कहते हैं, इखबारी इश्तिहार में भी दिया जाता है। इस तमाम प्रोसेस को कोर्ट ऑब्जर्व करने के बाद अगर शौहर नहीं आता, तब भी अदालत खुला की डिक्री जारी कर सकती है। ये इस तरह से नहीं है कि आप ना आए और कल को जो है ना पेश हो जाए कि मैं तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अवेलेबल ही नहीं थे या मुझे नोटिस रिसीव नहीं हुए थे, तो वो खुला रिवर्स हो जाएगा, वो डिक्री रिवर्स हो जाएगी। या आप 12(2) की एप्लीकेशन, जैसे सिविल दावे में हम 12(2) की एप्लीकेशन दे देते हैं कि इसने तो फ्रॉड के जरिए जो है ना डिक्री हासिल की है, तो इस तरह से हरगिज नहीं होता फैमिली कोर्ट्स में। अगर वो शौहर अदालत में पेश होता है या नहीं होता, अगर नोटिसेस रिसीव करता है या नहीं करता, अदालत को पावर्स हैं कि वो जो खातून है उसको खुला की डिक्री वो जारी कर सकती है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के जो सेकंड पोर्शन है उस पर। अदालत ने चले खुला की डिक्री जारी कर दी। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि चलो अदालत ने तो खुला की डिक्री जारी कर दी, तो क्या कि मेरे पास कोई रेमेडी अवेलेबल है कि मैं जाके अपील फाइल करूं या ना करूं? जैसे आम दावाजात में सिविल अदालत में जब हम कोई दावा फाइल करते हैं, हम एक्स पार्टी हो जाते हैं। एक्स पार्टी के बाद जो है ना कोर्ट एक डिक्री जारी कर देती है। डिक्री जारी करने के बाद जब सिविल कोर्ट में जब डिक्री जारी होती है तो उस डिक्री को हम अपील में चैलेंज करते हैं। तो क्या शौहर के पास फैमिली केसेस में खुला के स्पेशली खुला के केस में क्या इख्तियार है कि वो अपील फाइल करे? तो दोस्तों, जब खुला हो जाती है तो शौहर के पास ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है अंडर फैमिली लॉज कि वो उस खुला के स्पेसिफिकली खुला के जो डिक्री है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करें, क्योंकि खुला अपीलेबल नहीं है। अब माइंड में आता है कि क्या रेमेडी है हमारे पास। शौहर के पास एक वाहिद रेमेडी ये अवेलेबल होती है कि खुला इज इक्वलेंट टू 1 तलाक, यानी जो अदालत का जो खुला है वो एक तलाक के बराबर होता है। और उस एक तलाक के जब खुला की डिक्री हो जाती है तो विद इन 1 मंथ, एक माह के अंदर अंदर अगर आप अपनी बीवी से रजू कर सकते हैं, या बीवी अगर चाहे तो आपसे रजू करना चाहे, तो बिना किसी हलाले के आपसे रजू कर सकती है
और जो डिक्री है वो गैर मुयस्सर हो जाएगी। यानी जो अदालत ने एक डिक्री पास की होती है खुला के लिए, वो खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो दोस्तों, जो खुला है वो अपीलेबल नहीं है। आप अगर अपील चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खराब ना हो, या अगर बीवी जज्बात में आके खुला का दावा दायर कर देती है और वो डिक्री हो जाता है और बाद में वो पछताती है कि अब क्या करूं, तो 1 माह के अंदर अंदर वो अपने शौहर से रजू कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी अवेलेबल है। और अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चाहते हैं तो आप किसी मुफ्ती या मौलाना वगैरह से भी राब्ता इसमें कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।